मुल्क में आलाइशों पर सियासत, कराची में आलाइशों के ढेर, पंजाब में सफाई के रिकॉर्ड टूट गए, कराची के चौक चौराहों से नागवार बूटने लगी, ताफुन से सांस लेना मुहाल, सक्खर में बंदर रोड का पीपल्स बस सर्विस स्टॉप गंदगी का ढेर बन गया, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल दगरगू, पंजाब में लाहौर से बहावलपुर तक सड़कों की अर्के गुलाब से धुलाई, मरियम नवाज की सफाई के इंतजामात पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। पंजाब में सफाई नहीं मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद, कहा पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के इश्तिहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। MQM मुस्तकिल कौमी मुसीबत है, मुझे चूना लगाना नहीं आता, आलाइशें उठाने के बाद सड़कें धोएंगे। सिंध हुकूमत और उसके बच्चे जमहूरों का एक ही रोना है, न उनके पास बताने को कुछ है न दिखाने को। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ईद वाले दिन भी अपनी नालायकी छुपाने के लिए फजूल तनकीद से बाज नहीं आए। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जो मीडिया को नजर आ रहा है, मीडिया वो ही दिखा रहा है। शहर में 96 डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से स्टार्ट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आ जाए। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक इंतजामी नाअहली है और ये नाअहल मेयर इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि आपने आलाइशें उठानी है, डंपिंग स्टेशन या डंपिंग पॉइंट्स तक लानी है और डंपिंग पॉइंट से जो है लैंडफिल साइट तक ले जानी है। नाअहल मेयर की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा गली मोहल्लों चौक और चौराहों पर आलाइशों और गंदगी के ढेर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले सूबाई हुकूमत ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी वजीर आला मुर्तजा वहाब से दरखास्त है शहरियों को जीने का हक दें। रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका, ज़राई और पैदावारी शोबों की ग्रोथ भी अहदाफ से कम रही, इक़्तिसादी जायजे को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। वफाकी बजट मंगल को पेश होगा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस 13 जून से शुरू होगी। ऐवान फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को देगा। पंजाब का सूबाई बजट 13 जून को पेश करने का ऐलान। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात कहते हैं बजट में तालीम के लिए 110 रुपए रखे जाएंगे। ईद के बाद वजीर आला मरियम नवाज दीगर सूबों के 5000 तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान करेंगी। तेरह तारीख को बजट जो है वो पंजाब का पेश हो रहा है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बजट है 110 अरब रुपए, 400% डेवलपमेंट बजट का इंक्रीज तारीख में कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा गया। ईद के बाद मैडम चीफ मिनिस्टर बाकी सूबों के 5000 बच्चों को भी वो स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद, भारत के खिलाफ हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान, तुर्की और कजाकिस्तान के सुदूर से टेलीफोनिक राब्ते। वफाकी वजीर चौधरी सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाओ को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ्द के अरकान बरतानिया पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का कहना है भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम जारियत है। शहरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं। फैसल सब्जवारी बोले हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। ईरान की इसराइल के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस स्ट्राइक, हसास जौहरी दस्तावेज़ात हासिल करने। इसराइली जौहरी मंसूबों और तनसीबात से मुतालिक हज़ारों दस्तावेज़ात भी हाथ लग गईं। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से मुतालिक भी मालूमात शामिल होने का दावा।
फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला बहरी जहाज फ्रीडम फ्लोटिला अब गजा के करीब पहुंच गया। इजरायली वजीर दिफा का जहाज को गजा न पहुंचने देने का हुक्म। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग बोली, महासरा तोड़ने की कोशिश करेंगे। गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद। अस्पतालों में ईंधन खत्म, जनरेटर बंद होने का इम्कान। वजारत सेहत ने अस्पतालों के कब्रिस्तान बनने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में एक और खौफनाक आग। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री को शोलों में घिरे 17 घंटे से जायद हो गए। गत्ते और कपड़े की 4 फैक्ट्रियां जल गईं। एक फैक्ट्री जमीबोस, 3 मखदूश करार। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 5 फायर फाइटर्स जख्मी, 14 फायर टेंडर्स, 2 स्नाकर्स और बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम फटने से धमाके, तेज हवा के बायस आग बुझाने में दुश्वारियां। ईद पर लापरवाही और तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाने गंवा बैठे, 62 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में 4, लैया में 2, घोटकी में 3 अफराद लुकमा अजल बने। खैरपुर, ननकाना साहब, रेनाला कोट, डहरकी, फैसलाबाद और जेहलम में 2 खवातीन समेत 7 अफराद की जाने गईं। सांगढ़ और हरीपुर में 7 अफराद नहरों में नहाते हुए डूब गए। हफ्जाबाद में इज्तिमाई ज्यादती में मुलविस तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के साथियों ने पंचपल्ला के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। मुलजिम खावर मनसब उर्फ चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। केस का मरकजी मुलजिम इकराम ताहाल मफरूर है। बहावल नगर में नवाही इलाका डोंगा बोंगा में भाई ने छुरियों के वार से बहन की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक वाकया नाम निहाद गैरत का शाखसाना है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। मुकदमा दर्ज, एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी गार्ड की सहूलतकारी से मुलजमान बैंक के अंदर गए। कटर और दीगर सामान से लॉकर तोड़े, नुकसान का अंदाजा ही नहीं हो सका। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर जलजले के झटके। शिद्दत 3.5, गहराई 12 किलोमीटर थी। मीरपुर खास में भी जमीन लरज उठी और माड़ा में भी शाम 5:14 पर 3.1 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। गवादर में भी जलजला, शिद्दत 3, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। कायदे-आज़म के बाद सबसे ज्यादा वोट पानी पीटीआई को मिले। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का दावा, कहा फौज ने शहादतें देकर भारत के खिलाफ फतह हासिल की। पूरी जंग के दौरान नवाज शरीफ के मुंह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज ना निकला। कौम के लिए जो बेहतर है, इदारे भी उसी के साथ होंगे। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मेल मिलाप, दावतें, बैठकें और सैरो तफरी भी जारी। घर घर बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कोफ्तों की महक। टिक्का बोटी, सीख कबाब की भी तैयारी। बच्चा पार्टी की तफरी गाहों में मौज मस्ती। नौजवानों की रात को बारबेक्यू पार्टियों की प्लानिंग। हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम के बाहर नज़्म वसीम अकरम के मुजस्समे पर शहरियों का मायूसी का इजहार। कहा, मुजस्समा सिर्फ बॉलिंग एक्शन से ही कुछ वसीम अकरम का लगता है। ये सिर्फ नीचे का जो ढांचा है वो सिर्फ वसीम अकरम लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको चेहरे से देखें तो ये तो कहीं से भी जो है ना वो वसीम अकरम नहीं लग रहे। प्रूव किया होगा इसको, तो आपने जाहिर सी बात है इसको देखा होगा और नोटिस किया होगा कि ये वसीम अकरम साहब नहीं लग रहे, लेकिन ये जो है बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी टीम 8 मुल्की हॉकी कप में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंच गई। 15 जून से इवेंट शेड्यूल है। फातेह टीम प्रो लीग में रसाई हासिल करेगी। ईद के जो रंग हैं इनको भरपूर एंजॉय कीजिए। वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल, और सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक। आ जाओ भैया, ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है। तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूं। और बड़ी ईद पर आज एंटरटेनमेंट पर बड़ी तफरीह। दूसरे रोज भी तंजो मजा और कहकहों का तूफान। मजे की रेसिपीज, टेली प्ले और शोज की भरमार। सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहेगा।